फ्रेंड्स, आज हो चुके हैं 1 फरवरी। उसके साथ ही मैंने आप सबसे कहा था कि मैं हर एक पेपर की दो दो सेट लेकर आऊँगी। तो ये रहा हिंदी का फर्स्ट सेट, जिसमें आप सभी को बताते कि यहाँ पर मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप सभी को बताऊंगी। उसके साथ ही आप सभी को क्वेश्चंस को सॉल्व भी कराऊंगी। तो सबसे पहले आपको जब पैरा सॉल्व करना पड़ता है तो आपको क्या करना पड़ता है, पैरा सॉल्व करने से पहले आप सभी को क्वेश्चन पढ़ने हैं। साथ ही पैरा नहीं पढ़ना, क्योंकि इससे आपका टाइम जो है जाने वाला है। तो आपको पहले जो है जितना हो सके सीटेड पे टाइम को मैनेज करना है। तो यहाँ पर जो है नीडर में प्रयुक्त उपसर्ग जो है नी के अर्थगत विशेषता के बारे में बताया गया है। तो नी शब्द का अर्थगत विशेषता क्या होता है, यहाँ पर निडर के बारे में बताया गया है। यानी कि निडर का जो वास्तविक अर्थ होता है डर से रहित, इसका वास्तविक अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी रहित होगा। वहीं पे गोधूली से तात्पर्य है, गोधूली का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे पैरा में आपको कहीं पे गोधूली शब्द दिख रहा है जी, दिखा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप सभी को कुछ लोग ऐसी गोधूली में बसते हैं जहाँ न तो जीत हंसती है और न ही हार के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। यानी कि गोधूली की यहाँ पर जो है विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोधूली से तात्पर्य है, यहाँ पे जो है गोधूली, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर गोधूली जो है संध्या वेला का वर्णन कर रहा है। यानी कि संध्या वेला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कह रहा था कि कुछ लोग ऐसी गोधूली में बसते हैं जहाँ न तो जीत हंसती है और न ही कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि संध्या बेला। ठीक है, वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफत। सिफत का अर्थ क्या होता है, आप सभी को यहाँ पर जो है खोजना है कि सिफत शब्द कहाँ है। यहाँ पे है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सिफत यानी कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह हिम्मत है, उसके अंदर हिम्मत है। तो वह उसकी क्या है, सिफत एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर अड़ोस पड़ोस से देखने का तात्पर्य है, सबसे पहले हम यहाँ पर अब अड़ोस पड़ोस खोजेंगे। मुझे मिल चुका है यहाँ पे अड़ोस पड़ोस, यानी अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीवन का काम है। यहाँ पे बोला है साधारण जीवन का काम है, जिंदगी उस पन्ने को उलटकर पढ़ना चाहिए जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे हों। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इसका आंसर मिल जाएगा कि अगर 126 नंबर पे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर जो है जो कि ज़िंदगी में अनेक सारी चुनौतियाँ आती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जिसमें चुनौतियाँ हों, इस तरीके से ज़िंदगी के प्रत्येक पन्नों को जो है स्वीकार करना चाहिए। साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान क्या है। यहाँ पे बताया गया है कि साहसी मनुष्य की जो है सबसे पहली पहचान क्या है। तो यहाँ पर आपको देखना है साहसी जो है मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। ठीक है, उसके साथ ही लास्ट यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर है कि गोधूली में बसने वाले लोगों से अभिप्राय है। गोधूली में बसने वाले लोगों से अभिप्राय है, आपको गोधूली शब्द खोजना है कि गोधूली में बसने वाले लोगों से अभिप्राय है। यहाँ पे गोधूली में बसने वाले लोगों से अभिप्राय है, जहाँ पर आपको खोजना है। हमने ऑप्शंस तो देखे ही नहीं। यहाँ पे ऑप्शन है कि विवशता और अभाव में जीने वाले लोग, फल की कामना न करने वाले, या जय पराजय के अनुभव से परे लोग। तो सही फ्रेंड्स है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों ने जय हार और जीत का जो है सोचा ही नहीं है। हार के रोने की आवाज़ सुनाई नहीं देती, न ही जीत की हंसती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 2 यानी जय पराजय के अवसर से परे होंगे। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट पद्यांश देखें तो फ्रेंड्स, आप सभी के अच्छा ऑप्शन से गद्यांश देखें तो, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है गद्यांश दिया है, यहाँ पे पद्यांश नहीं दिया है। अगर पद्यांश देता है तो यहाँ पर अर्थ समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है। वहीं पे अगर हम पद्यांश यहाँ पे गद्यांश की बात करें तो सबसे फर्स्ट गद्यांश के संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम है। तो यहाँ पर किसके द्वारा संगीत प्रमुख रूप से प्रकट किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि हम मन की भावनाओं को स्वर और लय के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो स्वर और लय इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट देखिए सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सर्वोच्च का संधि विच्छेद होता है सर्वधन उच्च सर्वोच्च होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे कुछ जो है ग्रामर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है। संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है। तो संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए आप सभी को क्वेश्चंस को पैरा को अच्छे से पढ़ने के बाद ही आंसर को सॉल्व करना है। सुनने की कला विकसित करनी चाहिए। संगीत हमें किस प्रकार से संस्कारित करता है। तो संगीत हमें जो है हमारे मन की अच्छाई के सामने ला करके प्रसारित करता है। नेक्स्ट अगर करें प्रस्तुत गद्यांश किस
कला की बात की गई है, तो इसमें जो है किस कला की बात की है, जो कि आनंद का सृजन करते हैं, उस कला की बात की गई है। वहीं पे सार्वभौम का अर्थ की बात करें तो जो कि संपूर्ण, सार्वभौम की बात करें तो यह संपूर्ण जगत में व्याप्त है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, क्योंकि पैरा को पहले स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो है पेडागोजी के क्वेश्चंस यहाँ से कुछ देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये जो है अभी 135 तक। हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो पेडागोजी यानी कि आपके माइंड बेस्ड क्वेश्चन, कौन सा उपकरण सक्रमित और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों को उपलब्ध करता है? तो पैडलेट। वहीं पे रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पे कहा है कि नहीं है, तो इसका लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए। वहीं पे भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम आने वाली सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो वास्तविक वस्तुएं कहलाती हैं। इसके साथ ही जो रियलिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है। वहीं पर अगर बात करें कि भाषा का शिक्षा नीति में भाषा किसी सन्मुन्नत के लिए करती है, तो यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर यानी फर्स्ट बहुभाषा शिक्षण। शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है, उसके बारे में बताना। तो इसका राइट आंसर है सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता। वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, हिंदी से संबंधित जितने भी दिवस आते हैं आप सभी उसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर बनते हैं उससे और पूछे भी जाते हैं। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करते हैं तो 21 फरवरी को मनाई जाती है। ईमेल के उस प्रकार की पहचान कीजिए जो आप अपने उस सहयोगी से लिखना चाहेंगे जो आपका मित्र भी है। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक, क्योंकि यहाँ पे जो है मित्र की बात किया हुआ है। विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन मैंने सीडीपी में आप सभी को पढ़ा दिया है, तो वो क्वेश्चन आप सीडीपी में हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। इसका आपको हिंदी में भी प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पर द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वास्थ्य की ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके बाद उसने कार्यपत्रक वर्कशीट बांटी और कहा कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि यहाँ पर जो है मुख्य विचार बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड होगा फ्रेंड्स, के विचार बिंदु को सुनकर विश्लेषण किया जाना चाहिए। वहीं अगर 145 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या जो है इसमें से सही आपको देखने के लिए मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि गलतियाँ भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं। यहाँ पे जो सही नहीं की बात किया है फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान है, क्योंकि बच्चे जो है गलतियाँ करते हैं उसके बाद ही सीखते हैं, इसलिए बच्चे की गलतियों को सकारात्मक लेना है, न कि नकारात्मक वे में। ठीक है, उसके साथ ही भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है? तो भाषा शिक्षा में रचनात्मकता जो है एक खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य जिनकी भिन्न भिन्न जो है व्याख्याएं हो सकती हैं और भिन्न भिन्न उत्तर निकल सकते हैं। वहीं 147 नंबर की बात करें तो जो है कह रहा है कि शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है, यह किसके द्वारा अनुशंसित है? तो संज्ञानात्मकवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा कि पठन संबंधी जो दोष होता है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है कि लेखन संबंधी जो दोष होता है उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। लेखन वैकल्य जो होता है डिस्ग्राफिया नहीं कहते हैं, और इसके साथ ही ये भी गलत, यानी ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है। उसके साथ ही रीता के शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही? तो आपके अकॉर्डिंग रीता जो है किस तरीके का जो है बच्चों के समझ से प्रेरित करते हैं? बच्चे क्या हो रहे हैं? अभिप्रेरित हो रहे हैं, और रुचि का सिद्धांत इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं भी बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु है और नैतिक मूल्य को उभारते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फेबल यानी जंतु कथा के बारे में बताएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका पेपर जो है वो खत्म हो जाता है। उसके साथ ही बहुत ही कम समय में आप सभी के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। आप इसी क्वेश्चन को आधे घंटे देखेंगे, 30 मिनट तक आप सभी देख सकते हैं, 1 घंटे तक देख सकते हैं। क्या आप अपने लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट नहीं निकाल सकते? एक पूरा 30 का 30 से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही ज़्यादा समय आपका न लेते हुए सारे सब्जेक्ट ऐसे ही कम समय में आपका कराऊंगी, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स।